कहते हैं कि छोटी सोच और पाँव की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आदमी की पुरानी सोच और उसके पुराने बिलीव्स भी उसको आगे नहीं बढ़ने देते। जो उसने बचपन से अपने अंदर अपना लिया है कि यही सच है, ये सारी चीज़ें उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारी पाँव की मोच को ठीक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए डॉक्टर लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारी पुरानी सोच और पुराने बिलीव्स को ठीक कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा और सोल्यूशन भी बताऊंगा। तुमने ये चीज़ नोटिस किया ही होगा कि कुछ लोग लाइफ में बार बार आगे बढ़ते रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बस वहीं पे स्थगित रह जाते हैं, वहीं पे उनकी लाइफ रुक जाती है। वो कितना भी प्रयास कर ले लेकिन उनकी लाइफ रुकी ही रहती है। और यहाँ पे डिफरेंस ना टैलेंट का नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंस उसके माइंडसेट का होता है। और उसमें से सबसे खतरनाक है हमारे वो पुराने बिलीव्स, जो इतने सालों से हमने उसे सच मान लिया है और उन बिलीव से हम लोग एक भी सवाल नहीं करते कि क्या ये बिलीव सच भी है कि नहीं। और पुराने बिलीव से मेरा मतलब ये था कि हम अक्सर सुनते आए हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब एक आम इंसान कभी भी अंबानी नहीं बन सकता, एक आम इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये सारी कहावतें हमारे यहाँ पे चलती आ रही है, जितने चादर है उतने पैर फैलाओ, जिसके नसीब में जितना होता है उतना ही मिलता है। ये सारे हमारे पुराने बिलीव्स हैं, पुराने पैटर्न्स हैं जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो पहले ये सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो और क्या क्या पैटर्न्स है जो तुम्हें रोक रही है एक स्टेप आगे लेने से। पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि मेरा बैकग्राउंड खराब है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरी एज निकल गई है, या फिर मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे नसीब में नहीं है, मैं तो मोटा दिखता हूँ, मैं तो काला हूँ। तो ये सारे तुम्हारे पुराने बिलीव्स और बहाने हैं जो तुम अपने सराउंडिंग और एनवायरनमेंट के बेस पे लेते हो। लेकिन सच ये है कि ये जितनी भी चीजें तुमने सुनी है ना, ये फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ बिलीफ है। हारे हुए लोगों ने खुद से पैदा किया है, जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया उन्होंने खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए ये सारे बिलीव्स उन्होंने पैदा किए हैं। और तुम्हें पता है, अगर हर बिलीफ एक थॉट से शुरू होता है ना और वो बार बार तुम्हें बोला जाता है ना, तो धीरे धीरे वो चीज़ रियलिटी लगने लग जाती है। और यही कारण है कि तुम इस चीज़ पे बिलीव करने लग जाते हो कि मेरे नसीब में तो है ही नहीं, मेरी कैपेसिटी है, मुझे उतना ही मिलेगा। लेकिन खुद से एक सवाल करो कि क्या ये सच में फैक्ट है या ये सिर्फ मेरी सोच है। और तुम्हें पता है, कई बार सिर्फ खुद से क्वेश्चन पूछना ही हमारे पुराने बिलीव्स को ना तोड़ देता है। हमारे पुराने बिलीव्स पे क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है। हमारा पुराना बिलीव्स बोलता है कि यार तू ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है। और यही हमारा पहला स्टेप होता है हमारे पुराने पैटर्न को तोड़ने का। तो खुद से ना क्वेश्चन करना शुरू करो। जब भी तुम्हारा माइंड बोले कि यार तेरे नसीब में नहीं है, तो उससे पूछो कि क्यों मेरे नसीब में नहीं है। जब एक बस कंडक्टर रजनीकांत बन सकता है तो मेरे नसीब में क्यों नहीं है। जब एक आदमी जो बैंकरप्ट होने के लिए आ गया था आज वो पूरी दुनिया का पहला ट्रिलियनर बन चुका है, तो मेरे नसीब में क्यों नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर तुम अपने माइंड से करना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारे माइंड के पुराने बिलीव्स धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएंगे। दूसरा काम जो तुम्हें करना है तुम्हारे बिलीव्स को तोड़ने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। तुम कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ रह के, तुम कभी भी ऐसे लोगों के साथ रह के जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि यार हमारे लिए तो बस एक जॉब है, हमें बस 20-30 हज़ार की नौकरी चाहिए, हमारे हिस्से में बिजनेस नहीं है, हम अंबानी नहीं बन सकते, हम एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते, हम इतना पैसा कमा ही नहीं सकते कि जिससे हम लोग BMW ले सके, जिससे हम लोग मर्सिडीज ले सके। अगर ऐसे लोगों के संगत में तुम रह रहे हो ना, तो तुम कभी अपने पुराने बिलीव्स और पुराने पैटर्न को नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि तुम चाहोगे तोड़ने के लिए, लेकिन जब तुम उनसे मिलने जाओगे ना तो वो पुराने बिलीव्स और भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और ये तो तुम्हारा फिजिकल एनवायरनमेंट है जो तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा। दूसरा, तुम्हें अपना डिजिटल एनवायरनमेंट भी चेंज करना है। तुम सोशल मीडिया पे भी बस रोने धोने वाले वीडियोस देखते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, सैड रील्स देखते हो, सैड वीडियोस देखते हो, ब्रेकअप वाले सॉन्ग देखते हो, हारे हुए लोगों की वीडियोस देखते हो, तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तुम्हें तुम्हारा सोशल मीडिया सर्कल भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छे लोगों को फॉलो करना, अच्छे पॉडकास्ट सुनना, अच्छी वीडियोस देखना, और ये सारी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी ही पड़ेगी। एक सिंपल सा रूल याद रखना कि एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। तुम्हारे विल पावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ना तुम्हारा एनवायरनमेंट है, क्योंकि अच्छे एनवायरनमेंट में रहने के बाद ना विल पावर अपने आप मजबूत हो ही जाता है। इसीलिए अच्छी बुक्स पढ़ना, खुद को अच्छे एनवायरनमेंट में रखना, खुद को अच्छे लोगों के संगत में रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में रोज़ तुम रहते हो ना, वैसा ही तुम धीरे धीरे बन जाते हो। तीसरा काम तुम्हें जो करना है अपने पुराने बिलीव्स को तोड़ने के लिए, डेली थोड़ा थोड़ा स्टेप लो, डेली थोड़ा थोड़ा एक्शन लो। अपने गोल्स के रिगार्डिंग, अपने काम के रिगार्डिंग डेली एक स्टेप लो। अपने माइंडसेट को चेंज करने का सबसे पावरफुल तरीका यही है कि डेली थोड़ा सा एक्शन लेना। मान लो कि तुम ये बिलीव करते हो कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं 100 लोगों के सामने नहीं बोल सकता, तो तुम 1000 मोटिवेशनल वीडियोस क्यों ना देख लो, तुम 1000 पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस क्यों ना देख लो, लेकिन तुम वो काम कभी नहीं कर पाओगे जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे। इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि तुम अगर मान लो 1000 वीडियोस देख रहे हो और उसके बाद तुम 1 मिनट भी किसी लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हो ना, तो तुम पब्लिक स्पीकिंग क्या, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने पुराने माइंड के एविडेंस को तोड़ने के लिए एटलीस्ट 2 मिनट या फिर 1 मिनट लोगों के सामने जाके बात करो। इससे तुम्हारा फियर दूर होगा। आदमी स्विमिंग के बारे में पढ़ने के बाद स्विमिंग कभी सीख नहीं सकता, उसको स्विमिंग सीखने के लिए पानी में कूदना ही पड़ेगा। तैराकी कभी भी समुद्र के अंदर या फिर पानी के अंदर कूदने के बाद ही आती है, पढ़ने के बाद नहीं आती।
याद रखना, पुराने बिलीव्स ना आर्ग्यूमेंट से नहीं चेंज होते, अपने एक्सपीरियंस से चेंज होते हैं। और जब तुम्हें छोटे छोटे एक्शन लेते हो ना, तो तुम अपने दिमाग को प्रूव कर देते हो, उसको एविडेंस दे देते हो कि भाई तू कैपेबल है, तू बस थोड़ा सा और हिम्मत दे मुझे, ताकि मेरे शरीर और ज्यादा एक्शन ले सके। तो ऐसे छोटे छोटे एक्शन तुम खुद से लेना शुरू करो। और ये पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर तुम अपने पुराने बिलीव्स को तोड़ना चाहते हो ना, तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखना। सबसे पहला, जो बिलीफ तुम्हारे माइंड में आ रही है उसको आइडेंटिफाई करो और उस बिलीफ को क्वेश्चन करो। दूसरा, अपना एनवायरनमेंट को चेंज करो। और तीसरा, उस बिलीफ के अगेंस्ट में जाके एक्शन लेना शुरू करो। छोटे छोटे एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। और याद रखना, डिसीजन बदलता है ना, तो एक्शन जरूर बदलता है, और अगर एक्शन बदलते हैं तो पूरी लाइफ बदल जाती है। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और पेज को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।